नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज फिर पुनः 9वें पाठ पर चर्चा करने के लिए फिर आपके समक्ष आए हैं, जिसमें आज हम जानेंगे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल जी से कि हमारी जो पेट की समस्याएं होती हैं उसके संबंध में कुछ जानकारी दें, जिससे दिनचर्या में कुछ लाभ मिले। किसी का समस्या आ जाती है किसी को, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने प्रश्न किया है पेट जी संबंधी समस्याएं, पाचन रोग जी या अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, उसमें वर्तमान की अपन चर्चा करते हैं, है ना। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एसिडिटी की। जी घर घर एसिडिटी पहुंच गई है ना। घर घर और हर व्यक्ति में पहुंच रही है। तो एसिडिटी जो होती है वो, अब एसिडिटी उसका नाम ही है एसिडिटी, तो मतलब उसमें एसिड ज्यादा बनता है। तो ऐसी व्यक्ति को चीजें लेता है, एसिड तो सबके पेट में होता है। एसिड मतलब जो होता है ना, जो एसिड समझते आप, तेजाब, वो एसिड ही है, वही होता है पेट में, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। भोजन के पचाने के काम में आता है, और जो हम भोजन लेते हैं उसमें कोई यदि इन्फेक्शन चला गया तो उसको मारता भी है। तो वो एक प्रकृति ने दिया है, लेकिन जो कोई चीज जब ज्यादा बनने लगती ना तो वो नुकसान करती है। सबसे ज्यादा एसिडिटी है, किसी का पेट भारी रहना, पेट में जलन होना, है ना। तो ये सब उसके लक्षण होते हैं। ज्यादा मिर्ची खा लो तो जलन, हाँ, ज्यादा खट्टा खा लो तो हाँ, बिल्कुल ये दिक्कत होती है। तो अपन जैसे चर्चा की है अपन ने, तो अब हाथ दिखाइए आप, वो दिखाइए, बाएं पे पड़ा रहेंगे, है ना। तो ये अपना ऐसा हाथ करेंगे अब, ऐसे। तो ये जब डाइजेशन की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है स्टमक। तो स्टमक का जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है ना जी। ये स्टमक है, और स्टमक के बाद आएंगे अपन छोटी आंत। छोटी आंत के लिए लाल कलर से बना देते हैं, लाल कलर की नहीं होती बाकी जी, समझाने के लिए लाल कलर है जी। छोटी आंत है, हाँ छोटी आंत है ये। और यहाँ से बन जाएगी बड़ी आंत। इससे क्या है, समझ में आने लगेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो ये हो गई बड़ी आंत। ये हो गई बड़ी आंत, है ना। और एक लीवर सुना होगा, लीवर की चर्चा तो होती रहती है, लेकिन जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी उनको लीवर का पता नहीं होता है। यहाँ होता है छाता के आकार का जी। पेट में होता है छाता के आकार का, और हमारे एक्यूप्रेशर में यहाँ, और यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर जिसमें पथरी होती है। थोड़ा दिखा दीजिए आप। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, वो स्टमक में होती है, ठीक है ना, स्टमक में होती है। तो यदि निशान लगा हुआ, हाँ ये आमाशय बोलते हिंदी में। तो यदि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी में पेट भारी हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, या पेट जब खाली होता ना तब उस समय जलन होने लगती है ना, या उसको अनइजीनेस लगेगा, अजीब सा लगने लगेगा, तो वही सब उसके सामान्य लक्षण हैं। बाकी तो आजकल की जो जांच होती है उससे पता चलता है। इसको अपन दो प्रकार से समझते हैं। जब ये अपना क्रम चल रहा है बीजों का उपचार, तो एसिडिटी को हमारे एक्यूप्रेशर में हीट बोला गया, हीट यानी गर्मी जी। तो गर्मी को शांत करने को क्या करते हैं, ठंडाई। वैसे भी लोग ठंडाई लेते हैं इसमें, उससे होता जाता कुछ नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स लगता है कि जलन हुई, तो कुछ लोग तो आइसक्रीम खा लेते हैं, है ना। लेकिन जो जनरल आयुर्वेद की चीजें जो समन करती हैं पित्त को, तो वो तो फायदा करती हैं। लेकिन कई लोगों से मैंने सुना है कि गर्मी को गर्मी मारती है, ठंडे को ठंडा मारती है, तो नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छा उस पर चर्चा करेंगे अपन कि समाज में कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठंडी को ठंडा नहीं मारती है। ठंडी जैसे कोई व्यक्ति ठंडा में शीत हो गया, उसको बाहर खड़ा है, तो उसको ठंडे पानी से नहला दो तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो क्या होगा
तो अपन स्टमक के लिए इस प्रकार से, चूंकि हमारे एक्यूप्रेशर पंचतत्व सिद्धांत में जो हीट को हमें शांत करना है तो कोल्ड को बढ़ाना पड़ेगा, जी, है ना। जी। कोल्ड यानी जल तत्व, जल तत्व का जो कलर है वो नीला और काला होता है। जी। कौन सा होता है? नीला और नीला या काला। काला। तो अपने पास नीला कोई बीज नहीं है, जी। तो अपन इस प्रकार से काले बीज उड़द के लेंगे और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे स्टमक के पॉइंट पर। दिखा दीजिए आप उनको, ताकि सब लोगों की समझ में आए कि यहाँ पर उड़द के दाने बांधने से एसिडिटी में फायदा होता है ना। ये ऐसा बांधा जाता है, ये तरीका। उड़द की दाल नहीं बांधना है, उड़द की दाल नहीं बांधना। हाँ, बहुत सही आपने बोला। नहीं तो कुछ लोग क्या है कि दाल और दाना को एक ही समझते हैं, है ना। तो उसके जो खड़े बीज है ना, कंप्लीट बीज जो उड़द का है वो यहाँ बांधा जाएगा। और इसके अलावा एक और तरीका है, क्योंकि कभी कभी गर्मी पूरे पेट में आ जाती है, देखो पता चला नाभि के यहाँ, तो नाभि केंद्र है, तो उसके लिए आप ऐसे उड़द लीजिए और करीब 8 दाने चारों तरफ से और एक बीज में, बीच में, है ना, केंद्र में। इसको बोलते हैं चक्रा उपचार। क्या बोलते हैं? चक्रा उपचार। चक्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि चक्कर बना दिए, सीधा सीधा, कोई कठिन नहीं है ये बात। तो 8 चारों तरफ और एक बीज में जी। और ये नाभि का पॉइंट मैंने ये बताया था, है ना। तो ये हथेली, अपनी ये जो हथेली है ना, हथेली के बीच केंद्र, और यहाँ पर 9 उड़द के दाने बांधे जाएंगे। ठीक, ये हो गया। ऐसा पूरे शरीर का सेंटर होता है नाभि। हाँ, पूरे शरीर, मतलब इसका, हाँ, शरीर का भी सेंटर होता है, पेट का भी सेंटर होता है। और एक दिन तो अपन नाभि पर ही क्लास लेंगे। नाभि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसका एक्यूप्रेशर में प्रायोगिक रूप से जो रिसर्च आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अपन एक दिन ही अपना पूरी क्लास चलेगी कि नाभि का क्या महत्व है। तो अभी अपन ने नाभि का, जो पेट में जो जलन होती है उसके लिए उड़द के दाने नाभि पॉइंट पर एवं स्टमक के पॉइंट पर बांधे। ये हो गया। दूसरा एक और तरीका है, बाजू में जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया ना, ये इसलिए समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पे ये लीवर होता है। दिखा दीजिए लीवर का, तो लीवर पे भी आप कलर कर दीजिए। लीवर का भी बड़ा योगदान होता है इसमें। तो आप लीवर पर भी एक चक्कर बनाओ 6 का, 6 उड़द दाने लीजिए आप। हमारा टेप गायब हो गया, मिल गया। तो 6 मतलब चारों तरफ 6 रहेंगे दाने और एक बीच में रहेगा। इसमें चक्रा का बड़ा महत्व है जी। तो ये से लीवर जो थोड़ा गर्म हो गया होगा ना, तो वो शांत भी होगा। ये हुआ, इस 7 हो गए थे, इसको हमने 6 कर दिया एक केंद्र में, और बाकी बात से दिखा दीजिए चक्र कैसे बनाया जाता है। बीच में है 1 उड़द दाना और चारों तरफ है 6 दाने। ऐसा, इसको लीवर पे भी बांध दिया जाए। तो इस प्रकार से, यदि ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, है ना, यहाँ उड़द बांधा, यहाँ भी उड़द और यहाँ भी। इस प्रकार से यदि कम समस्या है, एक्यूट मतलब हो तुरंत वाली, तो जल्दी ठीक हो जाता है। क्रॉनिक मतलब बहुत पुरानी हो गई है, तो इसको कम से कम सप्ताह 15 दिन 20 दिन इसको बांध के रखें, रेगुलर बांधे। और इसको बांधना नहीं है, एक्यूप्रेशर है, नहीं करना है, इसको ऐसे दबाना भी है। दबाना कैसे है? जैसे 15 मिनट 20 मिनट जब भी आपको समय मिले तो इसे प्रेस करते रहे। स्टमक भी हो गया, ये नाभि हो गया, और यहाँ नाभि वाला पॉइंट, और ये हो गया लीवर। यहाँ पे उड़द के दाने बांधने से जो एसिडिटी है, जो जलन होती है, वो ठीक होती है। और होती है, मतलब ये मेरा 25 साल का अनुभव है, ये कोई किताबी ज्ञान पे अपन बात ही नहीं करेंगे। जो किया है, जो पाया है अपने मरीजों पर, वही बताएंगे। ठीक, एक और समस्या है, मैं बता रहा हूँ, तो एसिडिटी की हुई। एक और समस्या होती है लोगों में, बहुत कम लोगों में होती है, लोगों को भूख नहीं लगती। हाँ, समझ रहे ना। कई लोगों की सुना है मुझे कि बच्चों में अक्सर हो गया है, बच्चों में अक्सर हो गया। तो भूख ना लगना, देखो क्या होता है, भूख, पेट खाली हुआ जी, बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है शरीर का। पेट खाली हुआ, उसने जाके आदेश दिया मस्तिष्क को, तो भूख लगाई। व्यक्ति को इच्छा होती है, वो खाता है, और अजीब अजीब हरकतें भी होती हैं। और लेकिन किसी किसी को कुछ होता ही नहीं। तो मतलब पेट क्या करता है, उसमें जो गर्मी रहती है ना, उससे भोजन को जलाता है जी। तो जिसमें गर्मी होगी, पेट डाइजेस्टिव सिस्टम में हीट है, उसको भोजन नहीं मिलेगा तो कुछ हरकत करेगा, बिल्कुल, है ना। इसको भूख नहीं लग रही, इसका मतलब आलसी हो गया वो सिस्टम, उसमें हीट नहीं बची, गर्मी नहीं बची,
समझ गए? उसको शायद आयुर्वेद में मंदाग्नि बोलते हैं, माने अग्नि मंद हो गई, कम हो गई, इसलिए भूख नहीं लग रही। तो आज अपने पास यहाँ पे लाल कलर लगाया जाता है। यदि आप लाल कलर यहाँ पे लगाओ, अब लाल कलर आज नहीं है, लाल कलर जो होता है मसूर का दाना, हाँ मसूर जो होती है ना, तो मसूर आज अपने पास उपलब्ध नहीं है। उसकी जगह अपन मेथी भी लगा, खड़ा दाना, खड़ा नहीं लगेगा, उसमें दाल लगेगी, दाल लगेगी। और एक नई दाल आजकल आ गई जिसका छिलका बाहर निकला रहता है, बाकी वो एकदम बीच धुली हुई दाल, हाँ उसको कुछ दूसरा बोलते हैं, मलका कुछ बोलते हैं, हाँ तो वो अपन लगा सकते, अपनी भाषा में तो खैर धुली दाल बोलते हैं। हाँ तो ये 2 पीस रहती है, वो सिंगल रहती है। तो अपन मेथी से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि मेथी की भी तासीर गर्म है। ये मेथी का जो तासीर है वो हीट और ह्यूमिडिटी है, जो कि जल तत्व को कम करती है। जल मतलब होता है किसी चीज का कम काम करना, ठंडापन। तो यहाँ पे पेट के पॉइंट पे यदि इसको लगाया जाए, स्टमक के पॉइंट पे, आमाशय के पॉइंट पे मेथी को लगाया जाए, तो इसमें थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी। अब जो स्टमक है ना, वो आलसी हो गया ना, इसकी इच्छा नहीं हो रही कुछ करने की, इच्छा नहीं, तो खाने की इच्छा नहीं हो रही, तो इसको जैसे अपन लगाएंगे और इसको पॉइंट को दबाएंगे, तो व्यक्ति को पेट का जो हीट थोड़ी सी बढ़ेगी, उसकी भूख जागृत होगी, है ना। तो ये भूख का भी हो गया, समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीका है। एक बहुत रोग चल रहा है पेट साफ ना होना, ये भी लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, पेट साफ ना होने का मतलब जो स्टूल होता है, जो मल होता है, वो उसका ऑटोमेटिक वो खिसकता है, संचार ऑटोमेटिक खिसकता है, प्रकृति ने ये दिया है। अब नहीं खिसक रहा तो रुकावट होगी, तब तो नहीं खिसक, या वो सिस्टम आलसी हो गया, ये होना चाहिए या चिपक गया है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी का बढ़ना। माने पृथ्वी तत्व का गुण होता है धीरे धीरे काम करना। वायु तेज होती है, वायु होगी तो खिसकेगा, या फिर पानी, किसी ने कब पानी को कम दिया तो वो भी एक कारण है। तो उसके लिए जो बड़ी आंत होती है, ये है ना बड़ी आंत, दिखा दीजिए बड़ी आंत, ये है, ये बड़ी आंत है। तो ये बड़ी आंत पर एक अच्छा तरीका होता है, सुबह सो के उठ के यहाँ रखो अंगूठा, या फिर इसको पूरे को ऐसे घुमाओ, कैसे घुमाओ, घड़ी की दिशा में। तो एक्यूप्रेशर का एक गुण होता है कि आप घड़ी की दिशा में जिस अंग पे घुमाओगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ, और जिसकी स्पीड कम करना है तो उसको उल्टा घुमाओ। हाँ, ये बहुत अच्छा है, आज नया विषय आ गया। जैसे किसी का पेट साफ नहीं हो रहा तो इस पूरी हथेली पे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, है ना, इसको 5 मिनट घुमाओ पानी पी के। जब पानी आप पूरे पानी पिया और यहाँ से दिया धक्का, तो पानी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, है ना, तो पूरी आंतें जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगी और फिर व्यक्ति की इच्छा होगी। इसका उल्टा सोच लो, दस्त लग रहे हैं, पेट से सो रहे हैं तो, हाँ जैसे दस्त लग रहे हैं, तो उसके लिए उल्टा घुमाओ, है ना, उसके लिए उल्टा घुमाओ, ये तरीका है। तो अपन चूंकि कब्ज से बात आई थी, तो इस पे अपन क्या करेंगे, लंबी पट्टी लेंगे और मूंग दाना, हरा कलर जो होता है वो वायु तत्व है, तो हरे कलर की 3-4 पट्टी बनेंगी इसमें, 3-4 पट्टी ऐसे। तो क्योंकि बड़ी आंत है ना जो ऐसी रहती है, ऐसी, तो एक पट्टी आप यहाँ लगा दो और एक लगा दो मूंग के दाने की इधर। इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कब्ज। और कब्ज से बना है कब्जा। कई लोग कब्जा नहीं कर लेते दूसरे की जमीन पर, घर पर, तो इसने जाके वहां पे कब्जा कर लिया, उसी से बना है कब्ज रोग। तो जो चीज जहाँ रुक जाए वहां पर कब्जा हो गया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि ये कब्ज रोग बड़ा फैल रहा है। अब वो ये लोग परिश्रम नहीं करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते, घर में बैठे रहते, कुर्सी पे बैठे रहते, वर्क ऐसा है कि हाँ कुछ वर्क नहीं पाती, हाँ तो ऐसे। तो ये हो गया कब्ज का इलाज। इसको रात भर बांधे और ऐसे ऐसे दबाओ। ये दिखा दीजिए, जब तक आप जाग रहे हैं तब तक प्रेस करते रहें। हाँ, हर 15-20 मिनट में आधा घंटा। कत्थई कलर से दिख रहा है निशान, हाँ, ये बड़ी आंत का है। हाँ, बड़ी आंत है, बड़ी आंत में जो, हाँ, इसके 2 आंत होती है, इसके बीच में से, इसके बीच सेंटर में मूंग के 2 लाइन के लगभग 3 लाइन है, ऐसा ऐसा रख दीजिए आप। एक लाइन ये है, एक ऐसी है, एक ऐसी है। मूंग की दाल की, मूंग दाल की 3 लाइन, हाँ 3 लाइन एक साथ उस पे पट्टी पे रखना है, तो उसे चिपकाना है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो लोग भटकते रहते हैं ना पेट दर्द में, पेट की समस्याओं से, मुझे लगता है इसका भी प्रयोग करते हैं, नियम से करते, ईमानदारी से करते, प्रैक्टिकल तो करें ही, हाँ प्रैक्टिकल करें
और उससे क्या आपको लाभ हो रहा है उसको अपन को कमेंट में जी जी बताएं। तो अपना पर वही रहेगा कि सब लोग स्वस्थ रहें, बिल्कुल मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। तो कल तक के लिए नमस्कार। जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।